भगवान शिव ने बताया, पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। एक बार की बात है, माता पार्वती शिवजी से कहती हैं, प्रभु, कई दिन हो गए, आज ऐसा मन कर रहा है कि कुछ ज्ञान की बातें सुनने को मिलें। भगवान शिव ने कहा, बताइए देवी, किस प्रकार के ज्ञान की चर्चा की जाए। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मैंने देखा है कि पृथ्वी लोक पर कुछ स्त्री पुरुष बड़े ही प्रेम से जीवन जीते हैं। यहां तक कि कुछ स्त्री पुरुष तो एक पल के लिए भी दूर नहीं होते। उनकी जोड़ी जन्म जन्मांतर तक बनी रहती है। तो हे प्रभु, मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या इस कलयुग में भी पति पत्नी की जोड़ी अगले जन्म में मिल पाती है या नहीं। साथ ही मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या भाग्य में जो नहीं होता वह मनुष्य को प्राप्त हो सकता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मैं आपके मन की बात ठीक से समझ चुका हूं। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को बड़े ही मन से सुनना, क्योंकि इस कहानी से आपको दो ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी। पहली, स्त्री पुरुष का नाता कितने जन्मों तक रहता है। दूसरी, भाग्य में जो नहीं होता वह कभी नहीं मिलता। मित्रों, कथा में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो चली कथा को श्रवण करते हैं। भगवान शिव ने कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, हे देवी, एक समय की बात है। एक राजकुमारी थी जो पूरी तरह से चरित्रवान थी। उसकी शादी एक चरित्रवान राजकुमार से हुई थी। दोनों ही सुख, समृद्धि और वैभव के साथ जीवन का आनंद ले रहे थे। उन्हें धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी संतानहीनता की कमी ने राजकुमारी को चिंता में डाल रखा था। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन राजकुमारी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। वह राजकुमार से बोली, प्रीतम, मैंने आपको पूरे मन से प्रेम किया है और आपकी सच्चे दिल से सेवा की है। मैंने पूजा अर्चना भी की है, लेकिन मैं आपकी एक खुशी पूरी नहीं कर पाई। वह है संतान की खुशी। मुझे आभास हो रहा है कि मेरा जीवन अब समाप्त होने वाला है। मेरे जाने के बाद मेरी यादों में जीवन बिताना। मैं आपको वचन देती हूं कि अगले जन्म में मैं फिर से आपकी पत्नी बनूंगी और तब मैं आपकी संतान की इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। इतना कहते ही राजकुमारी ने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे पार्वती, समय के साथ वह राजकुमार भी शरीर त्याग देता है। अगले जन्म में वह एक ऐसे राजा के घर जन्म लेता है जिसकी 1600 रानियां थीं। उन सभी रानियों में वह अकेला ही पुत्र था। उधर राजकुमारी भी एक ऐसे राजा के घर जन्म लेती है जिसकी भी 1600 रानियां थीं। उन सभी रानियों में वह अकेली पुत्री थी। भगवान शिव ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे देवी पार्वती, जिस राजा का पुत्र था उसके पास एक अत्यंत बुद्धिमान और वफादार तोता था। वह तोता राजा के अनेक मामलों में सलाह देता था और राजा उसकी सलाह मानता भी था। बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए राजा तोते से परामर्श लेता था। एक दिन राजा ने तोते को बुलाया और कहा, हे तोते, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। तुम्हें यह जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निभानी है। तोता ने कहा, बोलो महाराज, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। राजा ने कहा, हे तोते, तुम तो जानते हो कि मेरा एक ही बेटा है और मैं उसके लिए जैसी बहू चाहता हूं वैसी ही बहू तुम्हें ढूंढ कर लानी है। इसके बाद राजा ने तोते को अपनी मनचाही बहू के गुण और विशेषताओं के बारे में बताया। राजा की बात सुनकर तोता सहमत हो गया और बोला, महाराज, आप जो भी चाहते हैं उसे एक पर्ची पर लिखकर मेरे पैर में बांध दीजिए। आगे का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं वैसी ही राजकुमारी ढूंढ कर लाऊंगा जैसी आप चाहते हैं। तोते की बात सुनकर राजा ने एक पर्ची पर अपनी मनचाही बहू के गुण लिखे और उसे तोते के पैर में बांध दिया। इसके बाद तोता राजकुमारी की खोज में उड़ चला। तोता उड़ते उड़ते एक पड़ोसी देश पहुंचा। वहां भारी बारिश हो रही थी। बारिश से बचने के लिए तोते ने एक जंगल में शरण ली। जंगल में उसे एक पुराना खोखला पेड़ दिखा। उसने सोचा कि यह जगह आराम करने के लिए सही रहेगी। जैसे ही तोता उस पेड़ के खोखले हिस्से में घुसने वाला था,
अंदर से एक आवाज आई, यहां मत आओ, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे। तोता यह सुनकर डर गया और पेड़ के अंदर जाने की बजाय उसकी जड़ के पास उगी एक टहनी पर बैठकर बारिश बंद होने का इंतजार करने लगा। बारिश बंद होने के बाद उस खोखले पेड़ से एक मैना निकली और पास आकर तोते के पास बैठ गई। दोनों ने बहुत देर तक बातें की। तोते ने मैना को अपनी सारी बात बताई। उसने कहा, मैं अपने राजा के बेटे के लिए ऐसी राजकुमारी की तलाश में हूं जिसमें सारे गुण हों। राजा ने मुझ पर यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मैना ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हमारी मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। मैं भी अपने राजा की बेटी यानी राजकुमारी के लिए एक ऐसे राजकुमार की तलाश में हूं जिसमें सारे गुण हों। तोते ने कहा, हमारे राजा का कहना है कि हमें ऐसे घर की राजकुमारी लेकर आनी है जिसके राजा की 1600 रानियां हों, क्योंकि हमारे राजा की भी 1600 रानियां हैं। मैना ने उत्साहपूर्वक जवाब दिया, अब तो बात बन ही जाएगी। हमारे राजा की भी 1600 रानियां हैं। तुम्हारे राजा का राजकुमार भी सर्वगुण संपन्न है और हमारे राजा की राजकुमारी भी सर्वगुण संपन्न है। यह जोड़ी तो स्वर्ग में बनी लगती है। इस प्रकार तोते ने मैना को राजकुमार की सारी पसंद बताई और मैना ने तोते को राजकुमारी की सारी पसंद बताई। फिर दोनों, तोता और मैना, राजकुमारी के देश में आ गए। तोता मन ही मन सोच रहा था कि मेरे मालिक का सपना अब पूरा हो जाएगा, उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, क्योंकि जैसी राजकुमारी की उन्हें तलाश थी वैसी ही राजकुमारी मुझे मिल गई है। शिवजी इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जब तोता और मैना उड़ते हुए राजकुमारी के महल में पहुंचे तो महल के एक नौकर ने उन्हें देख लिया। उस नौकर ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, आपने मैना को जिस कार्य के लिए भेजा था उसने आपके साथ बड़ा विश्वासघात किया है। वह राजकुमार की तलाश में कहीं नहीं गई, बल्कि एक तोते के साथ घूम रही है। मैंने अपनी आंखों से उसे तोते के साथ देखा है। उसने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है और आपकी बात पूरी तरह से भुला दी है। राजा ने यह बात सुनी तो वह क्रोध में आ गया और उसने तोते और मैना दोनों को मारने का हुक्म दे दिया। जिस समय राजा ने तोता और मैना को मारने की सजा सुनाई, यह बात मैना को पता चल गई। मैना ने तुरंत तोते से कहा, हमारी जान खतरे में है, जितनी जल्दी हो सके हमें यहां से भाग जाना चाहिए। अगर हम अभी नहीं भागे तो दोनों बेमौत मारे जाएंगे। राजा के तीर हम तक पहुंचने से पहले ही हमें यहां से उड़ जाना चाहिए। ये सोचकर तोता और मैना वहां से बहुत दूर उड़ गए। जब राजा के नौकर उन्हें मारने पहुंचे तो वहां तोता और मैना कहीं नजर नहीं आए। नौकर ने उन्हें बहुत खोजा, लेकिन वे नहीं मिले। आखिरकार नौकर ने अपने आप को यह तसल्ली दी कि तोता और मैना को शाही हुक्म का पता चल गया होगा, इसलिए वे किसी सुरक्षित जगह पर चले गए। कुछ दिन तक इंतजार करने के बाद जब लगा कि लोग उस घटना को भूल गए हैं, तो तोता और मैना वापस महल लौट आए। आकर तोता राजा के दाएं घुटने पर और मैना राजा के बाएं घुटने पर बैठ गए। तोते और मैना ने राजा से पूछा, महाराज, आप हमें क्यों मारना चाहते थे? हम तो आपके वफादार हैं। आपके महल के नौकर हमसे जलते हैं, इसलिए उन्होंने आपके सामने हमारी बुराई की है। तोते ने आगे कहा, हम तो आपको खुशखबरी सुनाने आए थे। हम बड़े शान वाले और बुद्धिमान राजाओं के नौकर हैं। हम हमेशा से आपके प्रति वफादार रहे हैं। अब तोता और मैना ने अपने मन की बात राजा के सामने रखी। उन्होंने कहा, महाराज, इस तोते के राजा के पास 1600 रानियां हैं और आपके पास भी 1600 रानियां हैं। इस तोते के राजा के पास केवल एक बेटा है और आपके पास केवल एक बेटी है। हालांकि आप दोनों राजाओं ने कभी एक दूसरे को नहीं देखा, लेकिन आपके बच्चों का रिश्ता एक आदर्श मिलान होगा। तोते ने आगे कहा, हमारे राजा को ऐसी बहू चाहिए जो आपकी बेटी जैसी हो, और आपको वैसा ही दामाद चाहिए जैसा हमारे राजा का बेटा है। भगवान की कृपा से हमारी मुलाकात जंगल में हुई और अब यह शुभ समाचार लेकर हम आपके पास आए हैं। तोता और मैना की बात सुनकर राजा प्रसन्न हुआ। फिर तोते ने अपने पैर की ओर इशारा किया जहां एक पर्चा बंधा हुआ था। राजा ने वह पर्चा खोला और पढ़ा। उस पर्चे में राजकुमार की पसंद के बारे में लिखा हुआ था। पर्चा पढ़कर राजा बहुत खुश हुआ
लेकिन उसे पहली बार में तोता और मैना की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तोते ने राजा को पर्चे के साथ राजकुमार की शाही तस्वीर भी दी। राजा ने वह तस्वीर अपनी रानियों को भेज दी और उनसे पूछा, यह राजकुमार कैसा है? कुछ दिन बीत गए, लेकिन तस्वीर का जवाब नहीं आया। दरअसल राजकुमारी को वह तस्वीर इतनी पसंद आ गई थी कि वह उसे अपने पास ही रखती थी। वह तस्वीर को देखे बिना रह नहीं पाती थी। कुछ समय बाद रानियों की ओर से जवाब आया, राजकुमार हमें पसंद है और उसकी शादी जल्दी ही हो जानी चाहिए। राजकुमारी खुद भी राजकुमार को देखे बिना रह नहीं पा रही थी। शिवजी ने इस कहानी को आगे बताते हुए कहा, हे देवी, जैसे ही यह जवाब राजा तक पहुंचा, राजा ने तोते को कहा, अपने मालिक से जाकर कहो कि राजकुमार की मनपसंद लड़की मिल गई है। वे 10 महीने के भीतर शादी के लिए हमारे पास आ जाएं। तोते ने आदर के साथ राजा को प्रणाम किया और अपने देश की ओर उड़ चला। अपने देश पहुंचकर तोते ने राजा को अपनी यात्रा की सफलता के बारे में बताया। राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने घोषणा की, जैसी बहू मैं अपने बेटे के लिए चाहता था, वैसी ही राजकुमारी हमें मिल गई है। इसके बाद राजा ने इस खुशी के मौके को भव्य तरीके से मनाने का आदेश दिया। राजकुमार के लिए राजा ने सबसे कीमती और शानदार वस्त्र बनवाने का आदेश दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने शादी की तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने घोड़ों के लिए शानदार जीन तैयार करवाईं, सिपाहियों के लिए नई और बढ़िया वेशभूषा बनवाई, अनमोल हीरे जवाहरात, बढ़िया कपड़े, दुर्लभ फल, कीमती मसाले और बेहतरीन इत्र जैसी भेंटें इकट्ठा की गईं। तैयारियों में इतना समय निकल गया कि राजा को पता ही नहीं चला। लेकिन शादी से कुछ दिन पहले ही राजकुमार के पिता बीमार पड़ गए और उनका निधन हो गया। यह घटना परिवार के लिए एक बड़ा धक्का थी। इस शोक के कारण राजकुमार को शादी के लिए जाना स्थगित करना पड़ा। पिता के निधन के तुरंत बाद शादी करना परिवार और परंपरा का अपमान माना जाता। जब शोक का समय समाप्त हुआ, राजकुमार ने तोते के साथ राजकुमारी के राज्य की ओर प्रस्थान किया। राजकुमारी का राज्य ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वह जल्दी वहां पहुंच गया। राजकुमार ने अपना डेरा राजकुमारी के महल के पास स्थित बगीचे में डाला। बगीचे में रहने के दौरान राजकुमार का तोता एक आम के पेड़ पर बैठकर आम खा रहा था। तोता राजकुमार की ओर आम फेंक रहा था, लेकिन बगीचे के माली को यह बात पसंद नहीं आई। गुस्से में माली ने तोते को मार डाला। राजकुमार को जैसे ही यह खबर मिली, वह बेहद दुखी हुआ। इस घटना के कुछ ही समय बाद उसने यह भी सुना कि राजकुमारी के पिता ने शादी से इनकार कर दिया है। उनके इनकार की वजह यह थी कि राजकुमार के पिता का निधन हो चुका था और ऐसे समय में विवाह करना उचित नहीं माना जाता था। कुछ दिनों बाद राजकुमारी सैर के लिए बाहर निकली। इत्तेफाक से वह उसी रास्ते से गुजरी जहां राजकुमार ने अपना डेरा डाला हुआ था। उसने बगीचे की ओर नजर डाली और राजकुमार को देख लिया। राजकुमारी तुरंत उसे पहचान गई, क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी उसके पास थी। हालांकि उस समय राजकुमारी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप महल लौट आई। राजकुमारी को यह एहसास हुआ कि उसका प्रेमी अब उसके पास है। इस बात से वह बेहद खुश हो गई। शाम के खाने के समय राजकुमारी ने अपना खाना खाया, लेकिन आधा खाना बचा लिया। उसने अपनी दासी को बुलाया और कहा, यह खाना राजकुमार को दे आओ, उससे कहो कि यह खाना खा ले। अगर वह मना करे तो उसकी उंगली से खाना छुआ दो। दासी ने राजकुमारी की बात मानी और वह खाना लेकर राजकुमार के पास गई। यह राजकुमारी का अपने प्रेम को व्यक्त करने का पहला कदम था। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जब दासी ने राजकुमार से कहा कि वह खाना खा लें और उसने मना कर दिया, तो दासी ने राजकुमार को चावल की थाली में उंगली डालने के लिए कहा। राजकुमार ने जब चावल में उंगली डाली तो उसे अपनी तस्वीर मिली। इसे देखकर वह समझ गया कि राजकुमारी उससे प्रेम करती है। उसने तुरंत ही अपने दिल की बात एक चिट्ठी में लिखी और दासी को राजकुमारी के पास वापस भेज दिया। राजकुमारी ने जब वह चिट्ठी पढ़ी तो उसका प्रेम और भी गहरा हो गया। वह रात के समय एक थैला भरकर, जिसमें अशर्फियां रखी थीं, चुपचाप बगीचे की ओर चल दी, जहां राजकुमार ठहरा हुआ था।
राजकुमारी ने राजकुमार से कहा, तुम आश्चर्य मत करो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं। मेरे पिता हमारी शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे, इसलिए चलो, घोड़ा तैयार करो और मुझे अपने साथ अपने देश ले चलो। वहां कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक ही घोड़े पर सवार होकर राज्य से बाहर निकल गए। राजकुमार और राजकुमारी एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां उनकी जान खतरे में पड़ गई। उस नगर में एक जादूगरनी रहती थी जिसकी एक बेटी थी। जैसे ही जादूगरनी की बेटी ने राजकुमार को देखा, वह उससे प्रेम कर बैठी और उसे शादी करने की ठान ली। जादूगरनी ने अपनी बेटी की बात मानते हुए राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर भोजन के लिए बुलाया। जब वे जादूगरनी के घर पहुंचे तो उसने चालाकी से राजकुमार को एक अलग कमरे में बुलाया। वहां उसने राजकुमार के गले में रस्सी का फंदा डाला। जैसे ही उसने फंदा डाला, राजकुमार एक भैंसे में बदल गया। जादूगरनी ने भैंसे को अपने घर के पीछे वाले दरवाजे से निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। साथ ही अपनी बेटी को भी भैंसे के पास रहने का आदेश दिया। खाने के बाद राजकुमारी ने अपने राजकुमार को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वह भैंसा बन चुका था। उसे राजकुमार कहीं नहीं मिला। उधर भैंसे में बदला हुआ राजकुमार जादूगरनी की बेटी के पीछे पीछे चलता रहा। जादूगरनी की बेटी जहां भी जाती, वह भैंसा उसके साथ साथ चलता। राजकुमारी इस बात से अनजान थी कि उसका प्रेमी एक भैंसे में बदल दिया गया है। वह उसे ढूंढते हुए परेशान हो रही थी। वह जादूगरनी की बेटी रात को भैंसे के गले से रस्सी का फंदा निकाल देती थी, जिससे वह राजकुमार बन जाता था और उसका भैंसे का रूप समाप्त हो जाता था। लेकिन जैसे ही सुबह होती, वह फिर से रस्सी का फंदा राजकुमार के गले में डालकर उसे भैंसे का रूप दे देती थी और दिन भर उसके साथ बाहर घूमा करती थी। उधर राजकुमारी को राजकुमार से मिले हुए कई दिन बीत चुके थे। राजकुमारी पागलों की तरह इधर उधर अपने राजकुमार को ढूंढ रही थी। वह बहुत दुखी थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसके मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर राजकुमार उसे छोड़कर कहां चला गया। कभी कभी वह सोचती कि शायद राजकुमार ने उसे धोखा दे दिया। फिर वह अपने मन को समझाते हुए कहती, नहीं, वह मुझे धोखा नहीं दे सकता। वह मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बेहद प्यार करती हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसका कत्ल कर दिया हो। अंततः राजकुमारी ने एक आदमी का रूप धारण किया और उस देश के राजा के पास जाकर अपने मन की बात कही। राजा राजकुमारी के रूप, बोलचाल और उसके आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उसे अपने दरबार में कोतवाल के पद पर नियुक्त कर दिया। अब राजकुमारी कोतवाल बनकर राजा के महल में काम करने लगी। चूंकि कोतवाल को नगर के कई घरों में आना जाना होता था, इसलिए राजकुमारी को नगर के कई घरों के भेद मालूम हो गए। समय बीतता गया और कई वर्ष गुजर गए। एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। नगरवासियों ने उस कोतवाल को राजा के रूप में चुन लिया, क्योंकि जनता के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। कुछ समय बाद उसी नगर से एक व्यक्ति एक भैंसा बेचने के लिए राजा के पास आया। राजा ने उस भैंसे को खरीद लिया। वह भैंसा बहुत ही खास था, क्योंकि वह किसी भी खोई हुई चीज को सूंघकर ढूंढ सकता था। फिर एक दिन अचानक वह भैंसा कहीं गुम हो गया। राजा ने तुरंत नगर में घोषणा करवा दी कि नगर के जितने भी भैंसे हैं, उन्हें दरबार में लाया जाए। यह खबर जादूगरनी तक भी पहुंच गई। नगर के सभी भैंसे राजा के सामने एकत्र हो गए, लेकिन जादूगरनी ने अपना भैंसा, जो वास्तव में राजकुमार था, दरबार में नहीं भेजा। जब सैनिकों ने राजा रूपी राजकुमारी को यह बताया कि जादूगरनी ने अपना भैंसा नहीं भेजा, तो राजा एकदम क्रोधित हो गया और उसने आदेश दिया कि जादूगरनी से जबरदस्ती भैंसा लाया जाए। सैनिकों ने जादूगरनी के घर पहुंचकर जैसे ही उस भैंसे के गले में बंधी रस्सी को जोर से खींचा, रस्सी भैंसे की गर्दन से निकल गई और भैंसा तुरंत राजकुमार के रूप में बदल गया। यह देखकर राजा रूपी राजकुमारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका सपना साकार हो गया और वह दौड़कर राजकुमार के गले लग गई। इसके बाद राजा ने जादूगरनी को गिरफ्तार करवा लिया और उसे कारागार में डाल दिया। फिर राजा रूपी राजकुमारी ने नगरवासियों से कहा, मुझे अपने राजकुमार से मिलने के लिए एक आदमी का रूप धारण करना पड़ा था।
मैं वास्तव में एक स्त्री हूं, इसलिए आज से आप सभी हमारे राजकुमार को अपना राजा और मुझे अपनी रानी मानो। यह सुनकर नगरवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने राजकुमार को राजा तथा राजकुमारी को अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार राजकुमार राजा बना और राजकुमारी रानी। फिर उस जादूगरनी की बेटी को भी कारागार में डाल दिया गया। इसका कारण यह था कि पिछले जन्म में इसी जादूगरनी की बेटी ने अपने पति पर झूठा दोष लगाकर उसे राजा की कैद में डलवा दिया था। अब उसे भी उसी तरह कैद में रहना पड़ा। कुछ समय बाद एक दिन राजा और रानी घूमने के लिए जंगल में गए। जंगल में चलते चलते वे एक पुराने पेड़ के पास पहुंचे और थोड़ी देर वहां आराम करने लगे। वह पेड़ वर्षों पुराना था और उस पर राजकुमार और राजकुमारी ने अपने पिछले जन्म में एक प्रेम चिन्ह बनाया था, जो अब भी सुरक्षित था। जैसे ही उनकी नजर उस प्रेम चिन्ह पर पड़ी, उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गईं। पुराने जीवन की स्मृतियां ताजा हो गईं और उनके दिल में अपार खुशी भर गई। तब रानी ने भावुक होकर कहा, मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं आपको बहुत प्रेम करती थी और आप भी मुझसे बहुत प्रेम करते थे। मैंने अपने जीवन में आपकी बहुत सेवा की थी। मुझे सिर्फ एक ही मलाल था कि मैं आपकी खुशी के लिए संतान नहीं दे सकी, लेकिन इस जन्म में ईश्वर ने हमें फिर से मिलाया है और पति पत्नी के रूप में मिलाया है। मुझे विश्वास है कि इस बार ईश्वर अवश्य हमारी प्रार्थना सुनेगा और आपको संतान का सुख जरूर मिलेगा। फिर समय धीरे धीरे गुजर जाता है और पूर्व जन्म के जो भी अधूरे कार्य होते हैं वे उसी जन्म में पूरे हो जाते हैं। फिर वह राजकुमारी गर्भ धारण करती है और समय आने पर एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। इस प्रकार एक पत्नी अगले जन्म में आकर अपने पति को प्राप्त करती है और पति की खुशी के लिए एक पुत्र रत्न को जन्म देती है। मित्रों, शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि स्त्री और पुरुष के बीच सच्चा प्रेम हो और उनमें तनिक भी विरोध न हो तो उनका रिश्ता जन्म जन्मांतर तक चलता है। लेकिन यदि स्त्री पुरुष को धोखा देती है तो उसे भी धोखा मिलता है, और यदि पुरुष स्त्री को धोखा देता है तो उसे भी धोखा मिलता है। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता अटूट विश्वास पर आधारित होना चाहिए। जो पति पत्नी एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखते हैं वे 7 जन्मों तक साथ रहते हैं और उनकी अधूरी इच्छाएं भी भाग्य की देवी पूरी करती हैं। जिस प्रकार राजकुमारी को अपने अगले जन्म में वही राजकुमार पति के रूप में मिला और उसकी अधूरी इच्छा जो संतान प्राप्ति की थी अगले जन्म में पूरी हुई। मित्रों, भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी, इस कथा से दूसरी महत्वपूर्ण बात यह सीखने को मिलती है कि भाग्य में जो नहीं होता वह कभी नहीं मिलता। जादूगरनी की बेटी का चरित्र ठीक नहीं था। वह अपनी जादुई शक्ति के बल पर राजकुमार को पाना चाहती थी, लेकिन चूंकि राजकुमार उसके भाग्य में नहीं था इसलिए वह उसे हासिल नहीं कर सकी। भाग्य में न होने पर चाहे कितना भी प्रयास कर लो, वह चीज कभी नहीं मिलती। राजकुमार केवल उस राजकुमारी के भाग्य में था, इसीलिए इतनी सारी कठिनाइयों के बाद भी राजकुमारी को अपने पूर्व जन्म का पति इस जन्म में भी वही राजकुमार मिला। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी, ऐसे पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर तक चलता है। इसलिए हर पति पत्नी को इस रिश्ते में विश्वास बनाए रखना चाहिए और एक दूसरे के प्रति पूरी तरह चरित्रवान रहना चाहिए। और यदि भाग्य में कुछ नहीं है तो चाहे कितना भी प्रयास कर लो, वह प्राप्त नहीं होता। गलत रास्ते अपनाने से केवल बुरे परिणाम ही मिलते हैं। जादूगरनी की बेटी ने भी यही किया और परिणाम स्वरूप राजा ने उसे हमेशा के लिए कैदखाने में डाल दिया, जहां उसने अपना पूरा जीवन बिता दिया। कथा समाप्त होने पर माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है और मैं इस कथा को सुनकर पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी और आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रिय दर्शकों, आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।